क्लास लगा रहा हूँ क्लास लगा रहा हूँ क्लास लगा रहा हूँ। वेलकम है सभी का, वेलकम है जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल के अंदर, पशु परीक्षर एग्जाम 2024 हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पशु परीक्षर की। और हिस्ट्री अपने पास देख सकते हो हमने कहाँ तक पढ़ लिया। हमारा पाठ चल रहा था कुंभा, और कुंभा अपना पाठ चल रहा है। कुंभा कल थोड़ा रह गया था, आज हम कुंभा को भी कंप्लीट करेंगे। और आगे कुंभा के बाद उद्दा, रायमल और राणा सांगा ये भी हम पढ़ेंगे। तो चिंता नहीं करें, धैर्य बना के अपनी जगह पे बैठे रहें। हम अभी क्लास स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ 2 मिनट। मैं आपसे भी से 2 मिनट का टाइम मांग रहा हूँ। 2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, चिंता नहीं करें, सिर्फ 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो साहब, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कुंभा के बारे में। हम पढ़ रहे थे कुंभा के बारे में। कुंभा के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। क्या रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के मंत्री धनकशाह सेठ ने बनवाया था। और कवि श्यामल लाल ददवाड़िया ग्रंथ वीर विनोद के अंदर मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए हैं। कुंभा ने मेवाड़ के कितने दुर्गों में से 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए? कुंभा ने बनाए। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। वास्तुकार मंडन प्रसाद। वास्तुकार कौन है? इसका मंडन है। और मंडन के जो ग्रंथ है, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और है जिसका नाम था कटारगढ़ दुर्ग, जिसमें कुंभा स्वयं निवास करता था और वहीं पे रह के मेवाड़ की देख रेख करता था, इसलिए इसे कटारगढ़ दुर्ग को कहा गया है, मेवाड़ की आंख। उसके बाद इस दुर्ग को देखा था अब्बुल फजल ने, और देखकर ये कहा, यह दुर्ग इतनी बुलंदी और ऊंचाई पर स्थित है, इसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। इसके बाद अब आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे कुंभा का। अब पढ़ेंगे हम आगे का पार्ट। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं कल करवा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट। कुंभा क्या था? महान संगीतज्ञ था भाई। संगीत का ज्ञान था इसे बहुत अच्छा, तो महान संगीतज्ञ था। और इनके जो संगीत गुरु थे, संगीत गुरु, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास। कुंभा बहुत बड़ो संगीतज्ञ हो, और एंगो संगीत गुरु जो सारंग व्यास हो। एंगी पुत्री रमाबाई। इसकी पुत्री का क्या नाम था? रमाबाई। इसकी पुत्री का नाम था रमाबाई। और रमाबाई भी क्या थी? महान संगीतज्ञ थी। महान संगीतज्ञ थी। संगीतज्ञ थी जिसके कारण इसे क्या कहा गया? वागीश्वरी। क्या कहा गया? वागीश्वरी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कुंभा के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से थे? कुंभा का ग्रंथ था संगीतराज, संगीतराज, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, सुधा। सुधा नाम आए या फिर सुर प्रबंध आए? सुर प्रबंध। ये भी कुंभा के द्वारा लिखा हुआ था ग्रंथ। नृत्य रतन कोश। नृत्य रतन कोश इन्हीं के ग्रंथ है साहब ये। कुंभा की टिक्का। एक टिक्का लिखी थी इसने। टिक्का कौन सी? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। याद हो जाएगा। एक
चंडी शतक की व्याख्या की थी? चंडी शतक ग्रंथ था, इसकी व्याख्या की थी? गीत गोविंद, व संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी इसने? टीका लिखी। इसी के साथ देखें एक ग्रंथ का नाम, एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य, ये ग्रंथ था। एगा जो फर्स्ट भाग है, प्रथम भाग, फर्स्ट भाग कौन सा? राज वर्णन। लिखना शुरू किया था कुंभा ने, लिखना शुरू किया। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का फर्स्ट भाग राजवर्णन लिखना शुरू किया था कुंभा ने। इसे पूरा किसने किया, यानी ये रचना पूरी किसने की? एक वैतनिक कवि था इनका, कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, इसने ये रचना पूरी की थी। ये था वैतनिक कवि। कौन? वैतनिक कवि, तनख्वाह पर रहना हो, पैसा लिया कर तो रहने का। और इसकी जो तुलना है ना एकलिंग मात्र में पुराणों से की गई है, पुराणों से इसकी तुलना की गई है। क्यों की गई? क्योंकि इसमें वंशावली का उल्लेख है, वंशावली का उल्लेख है इसमें। अब देखो साहब, अब कुंभा के काल में चित्रकला की शुरुआत हुई राज्य में। कहाँ पे? राज्य में, राज्य यानी राजस्थान में। वीर विनोद के अनुसार मैंने बता दिया था 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए थे। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ये भी पीछे आ चुका है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आ चुका है। और इसने कुछ दुर्ग बनाए थे, उनका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। देख लेना, याद कर लेना साथ साथ में। अंचलगढ़ सिरोही, अंचलगढ़ सिरोही। बसंतगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही। बोमट दुर्ग, बाड़मेर। साथ में कुंभा ने और क्या किया था? कुंभा ने किया था चित्तौड़ में। एक सेकंड लाइन पे रहेगा। कुंभा ने चित्तौड़ में क्या किया था अभी बताता हूँ। ये क्या हो गया भाई? चित्तौड़ में क्या किया था इसने? चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर व श्रृंगार चंवरी मंदिर, इनका निर्माण करवाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर बनवाया, चित्तौड़ में ही है। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर बनवाया। रणकपुर के मंदिर बनवाए, रणकपुर पाली में है।
मंदिर बनवाए। ये लो साहब, अपना कुंभा चल रहा था, और कुंभा के लास्ट अंत कैसे होता है वो देख लेते हैं हम अब इसका। कुंभा था ना, कुंभा, इसके अंतिम काल में, अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? उन्माद नामक रोग हो गया। इसका एक पुत्र था। पुत्र कौन? उद्दा। जे उद्दा था ना, उद्दा ने हत्या कर दी। किसकी? कुंभा की हत्या कर दी। एं कारण उद्दा ने कहे हो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता। इंपॉर्टेंट चीज है साहब। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है? उद्दा है। और वो राजा बन गया 1468 में, ले गए 1473 तक राज करियो। ठीक है। ए बात को बेरोकी यानी पिता ने हत्या करके वो राजा बने है। वो राजा बने हैं तो बढ़े लोगों ने बेरो पट्टे तो बाकी एक ने बचा दियो। यानी मेवाड़ सरदारों ने इन्हें भगा दिया। मेवाड़ सरदारों ने भगा दिया, और बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। अब इसके बाद बनेगा रायमल राजा। कौन बनेगा? रायमल, जिसको हम नेक्स्ट में कर रहे हैं। रायमल। रायमल कुंभा का ही पुत्र है। उद्दा भी कुंभा का ही पुत्र है। ठीक है। ये बनता है 1473 से 1509 तक। 1509 तक यानी 11 रानियां ही। 11 रानियां ही, 13 पुत्र और 2 पुत्री। 2 पुत्री। दो के यही पुत्री। ओके। अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया। उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया। 11 पुत्रों में 3 प्रमुख पुत्र। 3 प्रमुख पुत्र। नंबर 1, 2 यहाँ पे लिखो, 3 आगे लिखे तुमने। नंबर 1 था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, कुंवर पृथ्वीराज। ठीक है। यही शादी हुई कहने सागे तारा के साथ। ताराबाई नाम सुनागा। तारागढ़ जो अजमेर के दुर्ग का नाम रखा है ना, वो इसी के नाम पर है। ये राव सुल्तान, या तो ये नाम, या लगभग ये नाम आता है, सातल रूप की पुत्री थी। सातल रूप की पुत्री थी। सातल रूप की पुत्री थी। अब एन के बारे में एक दो चीज बता दी मैं थाने। एन कही जाए उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। कारण क्या है? वो कारण यही है, एक तो कल्पना बनाने में माहिर था। बनाने में माहिर, वह अच्छा दावक था भी ये। अच्छा दावक था ये। इसके कारण इसे बोला गया था उड़ना राजकुमार। और ये तलवार की जोर पर क्या करता? तलवार के जोर पर कहता था।
क्या? मुझे मेवाड़ राज्य का शासन करने के निमित्त ही पैदा किया गया है। मुझे मेवाड़ राज्य का शासन करने के निमित्त पैदा किया गया है। पैदा किया गया है। एक बार और बता दूं। आएंगी 12 खंभों की छतरी है। कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभा की छतरी। चलो एक ही पुत्र को आए हुए दूसरा पुत्र देखा। मैंने क्या बताया था? रायमल के 3 मुख्य पुत्र थे। फर्स्ट था पृथ्वीराज सिसोदिया। सेकंड है रायमल। तो रायमल नहीं जगमाल। रायमल नहीं जगमाल। जगमाल। रायमल तो ये खुद है। और थर्ड है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह या फिर सांगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक ब्याह हो थाने में बताया तारा कैसा गया, ताराबाई कैसा गया। सातल रूप की पुत्री थी ये। सातल रूप की पुत्री थी। ठीक है। वो की मृत्यु होगी। क्यों कर? सातल रूप के साथ लड़ते हुए। सातल रूप के साथ है लड़ते हुए। और सोचने वाली बात एक ही है। थे आई सोच को साहब ऐसा गए आपकी बेटी को ब्याह कर दियो और इन्होंने मार दियो। आ बात हुई तो हुई, चुप कर। एंगे पीछे ही कारण है। एंगे पीछे भी क्या है? कारण है। मेवाड़ में एक रियासत थी टोडा। टोडा रियासत। बेंगो शासक हो सातलू। ठीक है। और ए रियासत के ऊपर ए रियासत के ऊपर कब्जो कर लियो गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी। तो यो कौन है? सातल रूप चले गयो रायमल की शरण में। रायमल की शरण में चले गयो। और एंगी पुत्री जकी तारा बहुत सुंदरी। क्योंकि सातल रूप टोडा का क्या था, ये जागीरदार था, शासक था। और इसके ऊपर कब्जा कर दिया गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन खिलजी ने कब्जा किया तो ये चला गया था रायमल की शरण में। और इसकी पुत्री थी तारा, बहुत सुंदर थी। इसने एक ही शर्त रखी थी इसके सामने भी, मैं मेरी पुत्री का विवाह उस शूरवीर के साथ करूंगा। उसी शूरवीर के साथ करूंगा जो मुझे टोडा जीत कर देगा। जो मुझे टोडा जीत कर वापस देगा उसके साथ मैं शादी करूंगा। तो जगमाल हो बेचारो छेड़खानी हो अण करी ऐसा का बदतमीजी तारा के साथ बदतमीजी करी तो अण चेप दियो। भैया बेटी ने छेड़े तो कहीं नहीं अच्छो कौन लगे तो जगमाल ने चेप दियो। फिर पृथ्वीराज ने भी अच्छी लाग्या करती। तो पृथ्वीराज ने अच्छी लाग्या करती सातल रूप बोले भी आ मेरी शर्त है। तो पृथ्वीराज के करियो गयासुद्दीन टोडन जीत गए वापिस सौंप दियो और ब्याह हो गयो। अब साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। संग्राम सिंह। पृथ्वीराज ने एक आंख फोड़ी थी इसकी भाई। एक आंख फोड़ दी। आगे लड़ाई होगी पृथ्वीराज गिरेंगी तो आंख फोड़ दी। एक चाचा नाम था, कोई चाचा था इनका जिसका नाम था सारंग देव। सारंग देव। इसने बीच बचाव किया था। लड़ाई की कुरई भाई बताऊंगा थाने में, ठीक है। संग्राम सिंह उरूम बाजियो भाग गया ये यहाँ से मेवाड़ से और अजमेर गयो। अजमेर के अंदर हो करमचंद पवार।
करमचंद पवार बठे शरण ली। अब यहाँ की लड़ाई को कारण क्यों? राइमल का तीनों पुत्र ना, तीनों का तीनों ज्योतिष पर विश्वास करता। ज्योतिष पर विश्वास करता और ज्योतिष जो राजयोग बताना तो वो कहेंगे, हक में बताना तो समझ गए थे। राजयोग बताया करता था किसके? राजयोग संग्राम सिंह के भाग्य में, सांगा के भाग्य में। बैठा दिखाने गया वरना बात बता दी, सागे वो चाचो गयो तो पृथ्वीराज ने बठेरी सागी बोली तो मैं अभी चेप दूंगा। ए बात भी आगी लड़ाई हुई। पर ओझा के अनुसार एक बात और चल रहा है। डॉक्टर ओझा व हरविलास शारदा आगे लड़ाई का कारण और बतावे। आगे गए पृथ्वीराज, जयमल और संगा तीनों अपने चाचा सारंगदेव के सागर ज्योतिष गण फूक गया और बां के करो आपको भविष्य जानना चाहिए। भविष्य जानना चाहिए तो भी ज्योतिष के करो सांगा के भाग्य में राजयोग बता दियो। तो पृथ्वीराज आपकी तलवार निकाली, सांगा पर वार करियो, बीच बचाव कर लियो सारंगदेव, पर सांगा की एक आंख है फूट गई। सांगा की एक आंख है फूट गई और वो चाचा होने आ तीनों भाइयों वापिस मेल मिलाने को काम करने की सोची भी चल तीनों भाइयों को मन बताओ ठीक को नहीं होगा, अनेक जगह लिया वहां तन के गयो। मन मुटाव अच्छा नहीं है, इससे अच्छा था बीमन गांव की चारण जाति की पुजारण, यानी ये बोलता है बीमल गांव की सारण जाति की पुजारण, सारण जाति की पुजारण हाथ देखे बतावे और अण के करियो ज्योतिष को समर्थन कर दियो। ज्योतिष का समर्थन किया, ज्योतिष का समर्थन कियो तो ए टाइम पर है नी पृथ्वीराज ओझा के अनुसार ए टाइम पर पृथ्वीराज तलवारों वार गयो जिसके कारण की आंखें फुट गई, रो बाजी करमचंद पवार कने बग्यो। अब जैसे ही क्या हुआ, अब भाई पृथ्वीराज जब तक जिम तो पृथ्वीराज ने मारनो भी पड़ा नहीं, सांगा राजा कौन बने? हम्म, सांगा राजा कौन बने? तो रायमल का पुत्र कौन? रायमल की दो पुत्री थी ना, दो पुत्री थी। बड़ी पुत्री कौन थी? आनंदी बाई। इनके पति को नाम हो जगमाल। वो इन परेशान करतो, परेशान करता था। इनने पृथ्वीराज सो दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। वो इन समझान गयो, समझाने गया, आन समझा दियो और वापिस जदी यो आयो, वापस लौटते समय जगमाल ने जहर के लड्डू बांध दिए इसके साथ, भी दूर है रास्ते में खा ली भूख लगे जियो। वो लड्डू खा लिया, लड्डू खाए मृत्यु होगी, क्या होगी? मृत्यु खड़े कुंभलगढ़ दुर्ग के पास, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास है की होगी मृत्यु होगी। ठीक है, वो मर गयो। अब बच्चों कौन? देखो साहब पीछे चल के आए यहाँ पे, जगमाल तुरी मर गयो, सातल रूप के सागर लड़तो लड़तो पृथ्वीराज की उड़रांद कट गई। अब बच्चों कौन? सांगा।
अब संग्राम सिंह के करियो राजा बने वो साहब। महाराणा संग्राम सिंह या फिर राणा सांगा। राणा सांगा 1509 से 1528 तक वो जिया भी राजा बन्यो। उपाधि दी रावतगी कहने करमचंद पवार ने। करमचंद पवार ने रावत की उपाधि दी। एक बात तो यार क्यों, क्योंकि जब पृथ्वी सिंह बंग्याल फोड़ी तो बच्चे अजमेर गए करमचंद पवार के बड़े शरण ली तो इनके के रावत की उपाधि दी। अब जो सांगा है, सांगा की खुद की उपाधि की वो देखो। सांगा की उपाधि थी इंदुपत की। इंदुपत की उपाधि थी। क्यों थी? क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंदर है ना, 16वीं शताब्दी चलने लगी 1500 सन 1500 के बाद की 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महान शासक, 16वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महान शासक, महान शासक हिंदू राजाओं को एकत्रित करने वाला अंतिम राजा था ये। एकत्रित करने वाला अंतिम राजा, अंतिम राजा था ये। एंगे सिर पर 80 गांव थे। कहाँ पे? शरीर पर। तोड़ के कहेंगे कारण तोड़न के सैनिक भग्नावेश। सैनिक भग्नावेश, सैनिक भग्नावेश। ये था जी महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा का ਆਪਾਂ युद्ध पढ़ांगा। युद्ध पढ़ांगा ਆਪਾਂ कल की वीडियो में। आज की वीडियो आप पढ़ते ही पढ़े हैं, कल पढ़ेंगे हम महाराणा सांगा के युद्ध कौन कौन से थे। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है युद्ध में से। और ये भी ध्यान रखना है इंदुपत की उपाधि किसकी थी, टोट ने क्या कहा था, कितने गांव थे शरीर पर, ये चीजें हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ पे शरण ली थी ये। ठीक है, ये महाराणा सांगा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और हम पढ़ेंगे कल सांगा के बारे में और विस्तार से, कैसे युद्ध हुआ, किन किन के बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, और कितने राजाओं को इसने युद्ध में अपनी तरफ शामिल किया था, और इसके युद्ध में कौन मुस्लिम सेनापति था। जो भी था हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। मिलेंगे कल शाम 5 PM। थैंक्स फॉर वॉचिंग।